माता जानकी की पावन जन्मस्थली सीतामढ़ी के लिए आज का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक रहा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज एक दिवसीय दौरे पर सीतामढ़ी पहुंचे। यहां पर उन्होंने धार्मिक आस्था के साथ साथ जिले के आर्थिक विकास को भी बड़ी रफ्तार दी। पुनौरा धाम में नूतन मंडप में माता जानकी और भगवान राम की प्रतिमाओं के प्रवेश के साथ साथ सीएम ने जिले को डेयरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में कई बड़ी सौगातें दी हैं। सीतामढ़ी में आस्था, दूध उत्पादन और मछली पालन के त्रिकोण से विकास की नई कहानी कैसे लिखी जा रही है, अपने इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सीतामढ़ी माता जानकी की जन्मभूमि और आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीतामढ़ी पहुंचते ही सबसे पहले प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पुनौरा धाम पहुंचे। वैदिक मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच मुख्यमंत्री ने माता जानकी और प्रभु श्री राम की विशेष पूजा अर्चना की और राज्य की समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने भगवान सियावर रामचंद्र का जयकारा लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 31 दिसंबर 2028 तक पुनौरा धाम में भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण पूरा करने का संकल्प लिया है। सियावर रामचंद्र की जय। और आज माता को निकाल के दूसरे स्थान पर रखा गया। हम लोगों का टारगेट है कि 28 से 31 दिसंबर तक मंदिर का पूर्ण निर्माण करके फिर से मां को स्थापित करें। आज का दिन पुनौरा धाम के लिए ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ पुराने मंदिर के गर्भगृह में माता सीता और भगवान राम की प्रतिमाओं को पूरे विधि विधान से नए और अस्थायी गर्भगृह यानी नूतन मंडप में स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद कलश यात्रा का हिस्सा बने और नए मंडप तक प्रतिमाओं के स्थानांतरण के साक्षी बने। इस दौरान पुनौरा धाम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान में केंद्र और राज्य सरकार के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार सरकार की मंत्री श्वेता गुप्ता, मंत्री श्रेयसी सिंह, स्थानीय जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और बीजेपी विधायक सुनील कुमार पिंटू। पुनौरा धाम में पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री का काफिला डुमरा प्रखंड के राघोपुर बखरी पहुंचा, जहां सीतामढ़ी के आर्थिक विकास को गति देने वाले 2 बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई। यहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुधा के नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिससे जिले में दुग्ध उत्पादन और संग्रह को नई ऊंचाई मिलेगी। इसके तुरंत बाद मछली पालक किसानों के लिए बनाए गए आधुनिक ब्रूड बैंक का भी औपचारिक उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस दौरे को सीतामढ़ी में धार्मिक पर्यटन, दुग्ध क्रांति और मत्स्य पालन के एक नए युग के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ जहां पुनौरा धाम के विकास से सीतामढ़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अपनी चमक बिखेरने के लिए तैयार है, वहीं सुधा प्रोजेक्ट और ब्रूड बैंक से स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। माता जानकी की पावन जन्मस्थली सीतामढ़ी के लिए आज का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक रहा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज एक दिवसीय दौरे पर सीतामढ़ी पहुंचे। यहां पर उन्होंने धार्मिक आस्था के साथ साथ जिले के आर्थिक विकास को भी बड़ी रफ्तार दी। पुनौरा धाम में नूतन मंडप में माता जानकी और भगवान राम की प्रतिमाओं के प्रवेश के साथ साथ सीएम ने जिले को डेयरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में कई बड़ी सौगातें दी हैं। सीतामढ़ी में आस्था, दूध उत्पादन और मछली पालन के त्रिकोण से विकास की नई कहानी कैसे लिखी जा रही है, अपने इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सीतामढ़ी माता जानकी की जन्मभूमि और आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीतामढ़ी पहुंचते ही सबसे पहले प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पुनौरा धाम पहुंचे। वैदिक मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच मुख्यमंत्री ने माता जानकी और प्रभु श्री राम की विशेष पूजा अर्चना की और राज्य की समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने भगवान सियावर रामचंद्र का जयकारा लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 31 दिसंबर 2028 तक पुनौरा धाम में भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण पूरा करने का संकल्प लिया है। सियावर रामचंद्र की जय। और आज माता को निकाल के दूसरे स्थान पर रखा गया। हम लोगों का टारगेट है कि 28 से 31 दिसंबर तक मंदिर का पूर्ण निर्माण करके फिर से मां को स्थापित करें। आज का दिन पुनौरा धाम के लिए ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ।
धार्मिक अनुष्ठानों के साथ पुराने मंदिर के गर्भगृह में माता सीता और भगवान राम की प्रतिमाओं को पूरे विधि विधान से नए और अस्थायी गर्भगृह यानी नूतन मंडप में स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद कलश यात्रा का हिस्सा बने और नए मंडप तक प्रतिमाओं के स्थानांतरण के साक्षी बने। इस दौरान पुनौरा धाम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान में केंद्र और राज्य सरकार के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार सरकार की मंत्री श्वेता गुप्ता, मंत्री श्रेयसी सिंह, स्थानीय जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और बीजेपी विधायक सुनील कुमार पिंटू। पुनौरा धाम में पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री का काफिला डुमरा प्रखंड के राघोपुर बखरी पहुंचा, जहां सीतामढ़ी के आर्थिक विकास को गति देने वाले 2 बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई। यहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुधा के नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिससे जिले में दुग्ध उत्पादन और संग्रह को नई ऊंचाई मिलेगी। इसके तुरंत बाद मछली पालक किसानों के लिए बनाए गए आधुनिक ब्रूड बैंक का भी औपचारिक उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस दौरे को सीतामढ़ी में धार्मिक पर्यटन, दुग्ध क्रांति और मत्स्य पालन के एक नए युग के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ जहां पुनौरा धाम के विकास से सीतामढ़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अपनी चमक बिखेरने के लिए तैयार है, वहीं सुधा प्रोजेक्ट और ब्रूड बैंक से स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।